कहानी बड़ी ही सुंदर एक कहानी बड़ी ही सुंदर एक मैं तुमको सुनाता हूँ। एक देश के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। राज बताता हूँ तुम्हें मैं, राज बताता हूँ। सृष्टि के आदि काल में सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश। नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश। नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। ओ नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। ओ सृष्टि के आदि काल में सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वहाँ शोर था। सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वहाँ शोर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे और देवी थी संस्कृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। हो सृष्टि के आदि काल में थे मर्यादा पुरुषोत्तम सब, थी सब में वहाँ मर्यादा। थे मर्यादा पुरुषोत्तम सब, थी सब में वहाँ मर्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। उस देश के वासी देश को अपने, उस देश के वासी देश को अपने माता कह के बुलाते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। सृष्टि के आदि काल में भाषा थी हिंदुस्तान की। मीठी और सम्मान भरी भाषा थी हिंदुस्तान की। बीता वो समय अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की। बीता वो समय अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की। उसकी भव्यता पर अब
भव्यता पर अब थे होने लगे प्रहार। फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार। फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार। करता गया वो सहन सभी को, इतना था बलवान। क्योंकि रोम रोम में उसके बसता था भगवान। सत्य अहिंसा के बल पर, सत्य अहिंसा के बल पर उसने आज ओम शांति। वेलकम ऑल। सभी जागे हैं? बहुत अच्छा। तो हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। बट कल हमने जाना कि कर्मा होता क्या है, कैसे बनता है एंड कैसे वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटू सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए हम पर कोई लोन या कर्जा है, या हमें कोई इंटरेस्ट चुकाना है पहले का। तो अब जो भी हम अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं या करेंगे, सबसे पहले वो अर्निंग किस चीज में यूज होगी? हमारे इंटरेस्ट या लोन में, राइट? तो इसी तरह हमारे पास्ट के जो बैड कर्मास हैं, वो हमारे प्रेजेंट के अच्छे कर्मों से डिडक्ट होते जाते हैं, उसमें से घटते जाते हैं। अच्छा, फिर अगर हम लोन चुकाने के लिए अर्निंग नहीं करते, अगर हम किसी कारणवश लोन नहीं चुकाते, अर्निंग नहीं करते, तो क्या होता है? हमें पनिशमेंट झेलनी पड़ती है। जैसे जेल हो जाती है या प्रॉपर्टी लूज करनी पड़ती है। इसी तरह कर्मों को चुप करने के लिए भी दो तरीके हैं। एक हार्डवेयर यानी कि सफरिंग्स, जिसमें हम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली या सोशली या फिर फाइनेंशियली लेवल पे सफर करते हैं। इन सब में प्रॉब्लम्स आती है। और या फिर दूसरा तरीका बहुत इजी वे है, जो क्या है? मेडिटेशन या सोल कॉन्शियस स्टेज, जो हम यहाँ सीख रहे हैं। तो ये सब तो हमने कल जाना, कर्मा के बारे में, कर्मा की नॉलेज हमने ली। लेकिन आज मैं एक चीज जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ, और मुझे पता है हम सब क्यूरियस होंगे कि ये सब एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हम अर्थ पे आए, कैसे यहाँ तक पहुंचे, और आगे क्या होने वाला है, आगे हम कहाँ जाएंगे। सभी है एक्साइटेड, क्यूरियस है सभी इस बात के लिए? पक्का सभी क्यूरियस हैं? ठीक है। तो आज हम अपनी जर्नी की कहानी सुनते हैं, हमारी किसके साथ? स्टोरी टेलर शिखा दी के साथ। तो हम वेलकम करते हैं हमारी आज की स्टोरी टेलर शिखा दी। ओम शांति शिखा दी, वेलकम। ओम शांति। आप सभी से फिर से वही रिक्वेस्ट होगी कि पहले अपना कैमरा ऑन करें। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। जो जो कर रहे हैं अच्छा है, करते जाइए। आज हम बहुत स्पेशल स्टोरी सुनने वाले हैं, क्योंकि स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा, बच्चों से लेके बड़े तक, जिसको स्टोरी ना पसंद हो। स्टोरी सबको पसंद है ना। और खास अगर अपनी स्टोरी हो तो और भी अच्छी लगेगी। कभी आपने अपने बच्चों को अपनी अपनी जैसे उनकी बचपन की स्टोरी सुनाई है कि बचपन में तुम्हारे यहाँ ऐसा होता था, तुम ऐसे करते थे, तुम ऐसे खाते थे, ऐसे तंग करते थे, तो कितनी खुशी मिलती है ना। जब हमारे पेरेंट्स अगर हमारे बचपन की बताएं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से परमात्मा, जो हम सबका पेरेंट है, हम सब आत्माओं का, वो आत्माओं की स्टोरी बताते हैं। किस तरीके से आप इस दुनिया में आए थे, आपने ऐसे किया था, ऐसे किया था, अब ऐसा हो गया। तो सुनने में बहुत मजा आएगा, आई होप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले जो कल हमने एक छोड़ा था, 84 जन्मों का, है ना, कईयों को ये कंफ्यूजन भी थी, तो मैंने कहा था इस कॉन्सेप्ट को हम कल क्लियर करेंगे। तो आज पहले उस कॉन्सेप्ट को लेंगे, फिर हम ये स्टोरी को अच्छे से सुनेंगे। तो इस कर्मा में जो सबसे बड़ी चीज आती है कि हम सबने कहीं ना कहीं, बिल्कुल सत्य है, हम सबने ये सुना है कि अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते तो हम जानवर योनि में जाते हैं, है ना, पशु योनि, जानवर योनि, कोई पक्षी, कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएंगे।
अच्छे कर्म ना करने से। अब ध्यान से सुनना, जैसे कल भाई भी एक बता रहे थे कि भाई सुना तो है, और शास्त्रों में ऐसा कुछ मेंशन भी है। तो इसमें जो मैंने भी उस टाइम भी कहा था और आज भी कह रही हूं कि पहले आप अपनी लॉजिकल बुद्धि से सोचिए कि अगर ये सत्य है कि अगर मनुष्य अच्छे कर्मा नहीं करता तो उसकी भोगना के लिए उसको जानवर बनना पड़ता है। तो आज के दौर में इस टाइम का जो सिनेरियो देखिए, चारों तरफ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि लगी पड़ी है। एक एक मनुष्य, जिसको हम मनुष्य तो क्या बोले, आजकल तो ऐसा बोलते हैं जानवर से भी बदतर हो चुका है, हैवानियत आ चुकी है, राक्षस जैसे घूम रहे हो। सत्य यही है ना। तो इतनी खराब कर्मा करने के बाद फिर तो ज्यादातर मेरे ख्याल से तो आधी से ज्यादा दुनिया तो फिर जानवर बन जानी ही चाहिए। क्योंकि कोई छोटे गंदे कर्मा करते हैं, कुछ लोग बहुत बहुत गंदे कर्मा करते हैं, मतलब सुना भी नहीं जाता, सुनकर भी रूह कांपती है। ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है? तो अगर ऐसा कोई नहीं कर सकता, यानी कि वो किसी हिंसक जानवर बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा ताकि उसकी भोग ना भोगी जाए, यही करा जाएगा ना। तो फिर हमारी मनुष्यों की पॉपुलेशन क्यों बढ़ी हुई है, मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। अगर मनुष्य गंदे कर्म करने के बाद जानवर बनता है, तो प्लीज अगर थोड़ा सा अवेयर हो तो जरा चार्ट उठाइए। तो पॉपुलेशन जब गणना होती है ना, उन लोगों से कभी मांगना, आपको दिखेगा हर ईयर में हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हो रही है? सारे जानवर बन जाने चाहिए थे, पर ऐसा तो नहीं हो रहा। मनुष्य तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। हम 850 करोड़ के करीब फटने वाली है पृथ्वी हमारी। तो कहाँ जा रहे हैं फिर ये? और मनुष्य क्या, जानवर, स्ट्रीट डॉग्स पहले इतने दिखते थे, सारे ही बड़े जा रहे हैं। अगर जानवर भी अच्छे कर्म करके, अगर लगता है अच्छे कर्म करके मनुष्य बन रहे हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाए, किसी की भी नहीं कम हो रही, सारे ही बढ़े जा रहे हैं। कुछ सोचा? समझने की बात है, मैंने तो कहा था अपनी लॉजिकल बुद्धि लगाना है, प्लीज आप सब अपनी लॉजिकल बुद्धि लगाओ। उसके बाद एक और चीज, जब हम किसी को पनिश करते हैं तो हम उसमें चेंज करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहेंगे कि वो वैसा ही बनता जाए, सोचने वाली बात है। अब भगवान जी जो पनिश करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, मतलब उस आत्मा में अगर कोई गंदा संस्कार आया तो उसके अंदर वो चेंज आना चाहिए। तो अगर कोई मनुष्य हिंसक है और उसको हिंसक प्राणी यानी कि एक जानवर बना दिया जाए कि इसने इतने गंदा कर्म करा, इसको ऐसा बना दिया जाए, तो उसके कर्मा तो और ज्यादा, यानी जो उसके संस्कार है और ज्यादा पक्के नहीं हो जाएंगे? कई लोग, जैसे हमने सुना था बचपन में, अगर चोरी करते हैं ना तो वो बिल्ली की योनि मिलती है। अब बिल्ली का तो काम ही इधर उधर से दूध पी लेना, उधर उधर से गलत काम करना, तो संस्कार और पक्के नहीं हो जाएंगे चोरी के? समझ आ रही है? तो ये सोचने वाली बात है ना, भगवान ऐसी पनिशमेंट क्यों देगा जिससे हमारे संस्कार और ज्यादा पक्के हो जाए? उल्टा कुछ भगवान तो कुछ यूनिक पनिशमेंट देगा ना, जिससे कि रियलाइजेशन हो, रियलाइजेशन और चेंज हो। अब करे ना करे, लेकिन कोशिश तो भगवान जी की यही रहेगी ना। वो नॉर्मल इंसानों की तरह पनिशमेंट नहीं देते। यहाँ पर पनिशमेंट क्या दी जाती है? अगर कोई हत्या कर देता है, मर्डर करता है, रेप करता है, गंदे काम करता है, तो उनको जेल में भर्ती कर दिया जाता है, वो भी ऐसे ही लोगों के साथ। एक बार मतलब सच्ची घटना बता रही हूँ, नाम नहीं लूंगी। जो ये बड़े बड़े इंस्पेक्टर्स होते हैं, जजेस होते हैं, जब इनसे हमारी कभी बातचीत हो रही थी तो वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे थे, जज थे वो एक। तो उन्होंने बोला था कि हम जो भी दलीलें होती उसके आधार पर पनिशमेंट उनको दे दी जाती है कि कारावास में रहेंगे, 6 महीना रहेंगे, 1 साल रहेंगे, आजीवन रहेंगे, इस तरह से करते हैं। लेकिन वो कहाँ रहते हैं? वो उन्हीं कैटेगरी के लोगों के बीच में रहते हैं। मतलब समझ आ रही है? अगर किसी ने मर्डर करा है वो उन्हीं लोगों के साथ में जाएगा। उससे भी बड़े बड़े, उससे भी बड़े बड़े स्पेशल लोग बैठे होंगे। अब वो क्या बोलेंगे, तू पकड़ा गया था, तो उसको उन 6 महीने के दौरान, उस 5 साल के दौरान और नई टेक्निक्स मिलती है मर्डर करने की, चोरी करने की, कि अगली बार पकड़ा ना जाए। तो वो जेल से उल्टा और बड़ा कुछ, जिसे कहो टेक्निक्स लेकर निकलता है कि कुछ अच्छा करना है।
अच्छा करना है मतलब गंदे कामों में बेस्ट करना है कि पकड़े ना जाए, कोई क्लू ना रहे, उनको नए नए मिलते हैं। अब भगवान तो ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे लगता है भगवान ऐसे जजमेंट देगा क्या कभी? सुन के भी हंसी आ रही है पर ये सत्य ही है। कोई बैठा हो तो उनको पता होगा कि इस टाइप से ही होता है, कोई उनको साधु संतों के साथ नहीं छोड़ दिया जाता कि उनमें कोई सुधार आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो रहा है ना कि मनुष्य योनि में कैसे पॉसिबल है ना, कि एक हिंसक प्राणी का भी समझ आ गया। और अगर और देखा जाए तो हम लोग आजकल तो बहुत सारे ऐसे केसेस सुनते हैं, विदेशों में भी हो रहे हैं, इनके लिए बुक्स तक लिखी जा रही हैं वो इंसिडेंट्स, कि जब किसी बच्चे को, कई बार होता है ना 4 साल 5 साल 10 साल का हुआ तो उसको अपना प्रीवियस बर्थ याद आता है, और वो लेकर भी जाता है कि मेरे उस पेड़ के नीचे यहाँ पर मैं हूँ। ऐसे बच्चों से हम भी मिले हुए हैं, तो वहां पर जब जाकर देखा जाता है, न्यूज़पेपर्स में भी आए दिन खबरें आती हैं, तो वाकई उनकी बीवी बच्चे होते हैं, वो बताते हैं। तो इसका मतलब कभी किसी ने बताया ही नहीं कि मैं कुत्ता बना था बिल्ली बना था, सच में कभी किसी ने, चलो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वालों का तो हमें श्योरिटी नहीं है ना उन लोग, पर ऐसे केसेस तो हमारे सामने हैं, सबके पास मिल जाएंगे। वो सब यही बताते हैं, मनुष्य मनुष्य ही बनता है। उससे भी बड़ी बात, अब अपना दिमाग लगाना, हम कहते हैं, प्लीज सब लोग अवेयर होकर सुने, ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संशय रहेगा ना तो आप हमेशा आगे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओ। हम लोग कहते हैं, हमारे बड़े लोग कहते हैं, हमारे साधु संत कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि पनिश करने के लिए आपको जीव जंतुओं की योनि में डाला जाता है ना। तो मनुष्य ने गंदे कर्म करे, उस वो फिर 84 लाख योनियां भोगेगा। आ रही है समझ? यानी कि उसका ने जो गंदा काम करा था वो पूरी हो गई सजा, हो गई या नहीं हो गई? भाई इतनी सारी योनियां भोगने के बाद भी सजा नहीं पूरी हुई, इतना पाप कर दिया, खत्म हुआ। अब अगर फिर जब वो जन्म मनुष्य योनि में लेता है, तो फिर तो एकदम अब पाप मुक्त हो चुका ना। सारे के सारे गोल्डन स्पून इन माउथ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? फिजिकली भी फिट होने चाहिए, मेंटली भी फिट होने चाहिए, धन धान्य से भी बढ़िया होने चाहिए, उनको जो परिवार मिला है वो भी बहुत अच्छा मिलना चाहिए, सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि पाप कर्म तो खत्म हो चुके हैं, तभी तो मनुष्य योनि मिली है। सोचो, है डिंपल सिस्टर, सोचो, है या नहीं? लॉजिकल बात है। आप लोग सच में सोचो ये चीज, कि जब भोगना भोग चुके, अरे आज अदालत में भी होता है ना कि 5 साल की जेल, ये थोड़ा ना कि तुम बाहर निकले फिर से तुम्हें 5 साल की जेल मिल गई ना एक बार सजा, अब थोड़ा बार बार मिलेगी। तो फिर अब मैंने जैसे कल बताया था, फिर सोचने की बात है कि एक बच्चा जो कि अभी मान लेते हैं ना ये कि जानवर योनि की सारी भोगनाएं पूरी कर कर आ रहा है, अब वो मनुष्य जन्म ले लिया, तो फिर उसको, उसका हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, उसकी किडनी फेल हुई पड़ी है, उसकी एक आंख नहीं है, उसकी एक मुंह नहीं है, उसकी मां मर गई, वो गरीब घर में पैदा हुआ है कि खाने पीने के लाले, फिर ऐसा क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है कि वो प्रीवियस बर्थ में कुछ नहीं भोग कर आया, इसी बर्थ में भोगेगा। प्रीवियस बर्थ में तो वो गंदे कर्मा कर कर आया है, इसलिए यहाँ पे भोगना है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने ये बहुत गुड न्यूज हमें दी है, आज आप सब सच में खुश हो जाओ कि एक मनुष्य मनुष्य ही बनता है, कभी भी कोई जानवर नहीं बनता। परमात्मा ने ये क्लियर बताया कि एक मनुष्य क्यों, ये रीजन बताइए कहाँ कंफ्यूजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मनुष्य 84 मनुष्य जन्म लेता है, इंपॉर्टेंट बता रही हूं, मनुष्य 84, आगे कुछ नहीं है, 84 जन्म लेता है, जिसकी स्टोरी आज हम एक्चुअली सुनेंगे। वो लाख जो वर्ड कर दिया है ना, एक्चुअली शास्त्रों में लख वर्ड है, जरा सुनना, उसमें शास्त्रों में लख वर्ड यूज किया गया, और लख की 3 मीनिंग्स हैं, लाख, देखना और लक्ष्य। तो हमारे साधु संतों को जब ये लिखा, उनको पता था कि अभी तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में कलयुग में बहुत गंदे कर्म होंगे। तो थोड़ा डराने के लिए, जैसे बच्चों को डराते हैं ना, ऐसे डराने के लिए बोला गया था, अगर तुमने कुछ गलत काम करा ना तो तुम ऐसे बन जाओगे, कुत्ते बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, ताकि डर जाए। 84 लाख योनियां कौन भोगना चाहता है? आज कितना भी पीड़ित तो कोई नहीं चाहेगा कि हमको कोई जानवर बना दे, कुत्ता बिल्ली कोई बनना चाहेगा? कोई नहीं बनना चाहेगा। कोई बनना चाहेगा कॉकरोच मकड़ी है? देख के भी घिन आती, हम क्यों बनना चाहेंगे? जैसे भी हम काम वाम करके मनुष्य योनि में खुश है।
अगला जन्म कोई चाहता है कीड़े मकोड़े बनना? आप बताओ, बहुत दुखी हो कोई भी तो भी नहीं बनना चाहता ना। तो ये क्लियर भगवान ने बताया हमें। और यहाँ चीज ये यही चीज आपको क्लियर कर रहे हैं कि शास्त्रों में लाख वर्ड यूज ही इसलिए किया, इसका मीनिंग लख का ला करा ताकि डर जाए मनुष्य, गंदे काम ना करे। लेकिन भाई कलयुग चल चुका है। पता है लोग क्या कहते हैं, देखा जाएगा जब जाएंगे, तो अभी तो कर ले। कल की किसने देखी? कौन करता है? रुकता है कोई? कितने गंदे कर्म चल रहे हैं इस समय। और दूसरा लख का मीनिंग होता है जो बताया, देखना, है ना। देखना अर्थात अपने 84 जन्मों की आत्मा की जो जर्नी है ना, 84 बर्ड्स की, उसको देखना, जो आज आपको दिखाएंगे, वो है इसका रियल मीनिंग। लेकिन हमने कई कई चीजों के ना कई मीनिंग होते हैं, मीनिंग वो डराने के लिए वो वाली पकड़ ली और हम उसी को चलते रहे। तो शास्त्रों में भावना बहुत खूबसूरत थी, इसलिए रचे गए। और ये खूबसूरत भावना डराने की, ताकि मनुष्य गलत काम ना करे, इसलिए लाख वर्ड यूज किया गया। पर सत्य है अपने को देखना। और जो कल चीज भी समझाई थी कि हम किसी भी योनि में इतना दुख नहीं भोगते। मेंटल स्ट्रेस आज सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख। वो सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्य योनि में भोगते हैं। पशु योनि में कहाँ दुख है? अभी देखो यहाँ पर एक गधा है, गधे का काम तो बाहर ढोना है ना, कौन सी बड़ी बात है? उसको कोई फर्क पड़ेगा? उसका तो काम ही यही है, वो ढोता है। लेकिन एक बच्चा अगर यही कर्म कर रहा हो तो तरस आता है। उस बच्चे ने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया जो बेचारा इतनी छोटी एज में कर रहा है? और आज हमें बहुत देखने को मिल जाएंगे, बहुत देखने। ये है ना दुख का। किसी जानवर को आप लताड़ दो, उसे कोई इंसल्ट फील नहीं होती। भरी महफिल में आपको आपके परिवार वाले भी कुछ बोल दें, आपके हस्बैंड ही डांट दें, आपकी वाइफ कुछ बोल दे, इंसल्ट फील नहीं होती है? बताओ, होती है नहीं होती है? सबको होती है। वो कुत्ते बिल्लियों को होती है आपस में मेरी इंसल्ट कर दी इसके सामने? बिल्कुल नहीं होती। कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं, कोई फिजिकल इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं, आजकल तो फिर भी आ रही है। लेकिन फिर भी जितनी मनुष्यों में है ना, जितने हमारे ऑपरेशन, ये जानवरों में इतना मुसीबत नहीं है। है ये पैसे कमाने के लिए कुछ खोल दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअली जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वगैरह ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, होते हैं, अपने आप हील होते हैं। कोई इतनी उनको मेडिसिन दी जा रही, वो सब तो नहीं है ना। उसके बाद हम धन का भी बोले तो उनको पता है रोटी खाए ना खाए ऐसे कर ले। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो बहुत इजी तरीका है कि अगर कुत्ते बिल्ली को तो कोई टेंशन ही नहीं है कि खाना मिलेगा, बनाना है, कमाने जाना है, ऑफिस में सारा दिन काम करना है, कोई फर्क नहीं, जहां मिल जाएंगे सो जाएंगे, जो मिल जाएगा खा लेंगे। मनुष्य को अपनी भी लगी है, अपने बच्चों की भी लगी है, आगे जोड़ने की भी लगी। कितना स्ट्रेस है, कितना रातों की नींद नहीं है। तो ये मनुष्य योनि में भोगना है। तो ये चीज क्लियर आज समझ आ रही होगी। और अभी जब हम सुनेंगे जो भगवान ने हमारी अपनी हम आत्माओं की स्टोरी सुनाई है, आप सुनोगे ना, आपको दिल खुश हो जाएगा आज। बहुत मजा आएगा आज की स्टोरी। सबको, अपने घर वालों को भी सुनाना। तो हम सब मैक्स टू मैक्स 84 बर्ड्स लेते हैं, ये भगवान ने बताया है। ठीक है, मनुष्य आत्मा 84 बर्ड्स लेती है। तो आज की स्टोरी हमारी है अपने ये, क्योंकि भारत के ऊपर है, तो भारत के उत्थान और पतन की कहानी है कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। तो एक सिंपल चीज से मैं बात करूंगी कि देखो, आज हर एक इंसान का ड्रीम होता है कि हमारा एक बढ़िया सा घर हो। सबका ड्रीम होता है, जिसके पास नहीं है उनसे पूछो, जिनको किराए के घर में रह रहे हैं, कि हमारा भी एक अच्छा बड़ा घर हो। तो जब भगवान ने अपने बच्चों के लिए ये दुनिया रूपी घर बनाया था, तो सोचो कैसा बनाया होगा, कैसा बनाया होगा, जिसको मैं कई बार एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कि जैसे मैं इस घर में आई थी शादी होके आज से 20 साल पहले। अब मतलब, और उससे भी 20 साल पहले से बना हुआ था। तो इस 40-50 साल के गैप में तो जब ये घर बना था तब तो बहुत खूबसूरत रहा होगा। लेकिन 40-50 साल में आपको लगता है कि कहीं टैब थोड़ा गड़बड़ कर रहा हो, लीक कर रहा हो, कहीं पपड़ियां उखड़ रही हो, कुछ कुछ गड़बड़ आएगी ना। जो 50 साल पहले एकदम न्यू न्यू हाउस था वो तो नहीं रह सकता थोड़ा। अब मान लो और टाइम बाद और लोग आए तो क्या बोले, ये ससुर जी ने कैसा घर बनाया है, इतना गंदा। पर भाई ससुर जी ने बनाया तो अच्छा था।
धीरे धीरे पुराना तो अपने आप हो गया। आज भी हम कई बार क्या बोलते हैं, भगवान ने कैसी दुनिया बनाई। अरे भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी। भगवान ने दुनिया बनाई थी तो नंबर 1 बनाई थी, जिसको हम सोने की चिड़िया के नाम से आज भी याद करते हैं। भगवान ऐसी दुनिया क्यों बनाएगा? गंदा करना तो बच्चों का काम होता है ना, वो हम नहीं करती। तो परमात्मा ने जब ये पहली पहली बार दुनिया बनाई थी, आगे स्लाइड करेंगे, एक एक से हम स्टार्ट करेंगे। वो खूबसूरत दुनिया सतयुग कहलाया करती थी, जिसको गोल्डन एज कहते हैं। सतयुगी दुनिया सोचो, जिसको स्वर्ग बोलते हैं, पैराडाइज बोलते हैं, शिवालय बोलते हैं, खूबसूरत नेम है, जहां सब कुछ सोने का था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम बोलते हैं ना कि सोने की चिड़िया भारत देश था, ये सत्य है। सोने की चिड़िया का अर्थ ही ये है कि वहां सब कुछ गोल्ड का था, सब कुछ। मतलब मनुष्य आत्माओं की जो सोच थी वो भी बड़ी बड़ी सात्विक थी, गोल्डन थी। वो सर से पांव तक कंचन काया रूपी थे। कंचन काया, इतने खूबसूरत, है ना। ये जो 5 तत्वों वाला शरीर था ना, ये भी जिसे बोल दो गोल्डन जैसे होता है ना, इतनी खूबसूरत काया थी। जितने भी वहां पे मकान नहीं होते थे, महल कहलाए जाते थे, और वो सारे महल भी सोने के होते थे। बड़े बड़े रतन, बड़े बड़े डायमंड्स उनमें होते थे। सोचो ऐसी दिव्य दुनिया थी। उस दुनिया भगवान ने रची है ना, कि कोई सी साधारण इंसान ने तो नहीं रची, तो वो ऐसी ही रचेगा। उस दुनिया में ये जो आपको सीडी मैंने कहा था ना कि आज हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, तो उसमें ये जो सुंदर सी सीडी थी जो प्रीवियस, ओके कोई बात नहीं, हमारी उस स्लाइड में थी। यहां पर सतयुग में टोटल इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारी सीडी है। यानी कि एक आत्मा मैक्सिमम सतयुग में 8 जन्म लेती है। आप इसको क्लिक करते जाइए, सारी चीजें आएंगी, एंड प्लीज सब इसको नोट कर लेंगे। इस युग का, जिसे हम सतयुग बोलते हैं, परमात्मा ने ये भी बताया कि इसकी भी एक फिक्स्ड ईयर होते हैं। 1250 वर्ष का ये सतयुग हमारा होता है। अब आप कई सोचेंगे, अरे हमने तो लाखों करोड़ों सुने। मेरे को नहीं पता, हमारे शास्त्रों में और सब में अगर आप देखिए ना, हर एक ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने करोड़ों बोल दिए, किसी ने लाखों बोल दिए, लेकिन परमात्मा ने आकर क्लियर बताया और बड़े लॉजिकल बताया, जो आगे के चैप्टर्स में आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, कि टोटल ही सतयुग 1250 वर्ष का मात्र है, जहां पे 8 जन्म एक आत्मा लेती है। तो उससे अगर आप इसको डिवाइड करें तो अप्रोक्स एक जो एज निकल के आती है, 150 से 160 साल की एक आत्मा एक शरीर में भोगती है आराम से, जन्म में भोग, जिसे कहते हैं ना एंजॉय करती है। भोगना क्या बोलूं, एंजॉय करती है। 150 साल मायने रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां कोई बूढ़ा नहीं होता। किसी की दाढ़ी मूछ, मेरे ख्याल से किसी देवी देवता की देखी आपने दाढ़ी मूछ? किसी की नहीं देखी होगी। किसी को देखा थोड़ा सा मोटू हो गया है, थोड़ा सा पतलू हो गया है, किसी के बाल झड़ते अजीब से दिख रहे हो, किसी को चश्मा लग गया हो, ऐसी कोई फोटो देखी है? वहां कभी कोई बीमार पड़ता ही नहीं है, क्योंकि जो 5 एलिमेंट्स है ना, वो भी एकदम प्योर है, सत्तो प्रधान। सब कुछ क्या है, सतयुग है ना, सब कुछ सत्तो प्रधान है। वहां पर सबकी कौन सी कला है, 16 कला है। 16 कला यानी हर चीज में परफेक्शन, हर चीज में परफेक्शन है, हर चीज में परफेक्ट है वो आत्माएं। तो 16 कला संपूर्ण है। वहां पर सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। और वहां पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सोचते थे लक्ष्मी नारायण ऊपर हैं। भाई अगर उनके मंदिर नीचे हैं तो कभी तो लक्ष्मी नारायण ने कुछ तो ऐसा काम करा है जो आज बिरला मंदिर जैसे इतने बड़े बड़े लक्ष्मी नारायण को याद किया जाता है। तो लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया था, ठीक है। और राज्य इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत पालना, जैसे कि सारी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पाला था। तो आज भी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे कितना अच्छी फीलिंग आती है ना। तो वो, तो ये उन्होंने राज्य किया था। और इन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, सतयुग में देवी देवताएं जितने थे और उनके जितने भी
अब देवी देवताओं के कितने सारे दास दासियां होंगे, कोई साहूकार होगा, प्रजा होगी, पर उस युग में जितनी भी आत्माएं थी वो सारी की सारी सूर्यवंशी कहलाती थी। वो सूर्यवंश था उस टाइम। हर आत्मा वहां पर सूर्यवंशी कहलाती थी। जैसे राजा था वैसे ही प्रजा थी। कितनी खूबसूरत बात है, अच्छा लग रहा होगा सुनकर। फिर परमात्मा ने ये बता ही दिया कि हम सारी आत्मा ही सत्तो प्रधान, एकदम परफेक्ट स्टेज जिसे बोलते हैं ना, जब जैसे आत्मा, जैसे फोन की बैटरी 100% होती है ना, बिल्कुल वैसे ही आत्मा अभी जस्ट ऊपर परम धाम से आई है। ये वो टाइम मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये कलयुग एंड के बाद जब सब आत्माएं एक बार ऊपर चली जाएंगी तो ऊपर से जो मेन मेन आत्माएं जो जिनका सत्युग में पार्ट होगा, वो आत्माएं जब आएंगी तो कितनी दिव्य होंगी। 100% होगी ना। जो बच्चे की स्टोरी बताई थी, बच्चा नहा धो के एकदम तैयार त्यूर होके, है, राजा बाबू बन के पेट वेट भरा है, अभी नीचे आए खेलने, ऐसी थे उस टाइम आत्माएं। लक्ष्मी नारायण भी आत्मा है, कॉस्क्यूम लक्ष्मी और नारायण का है, इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज सोचने वाली बात है, ये 150 वर्ष जो आयु दिख रही है, यानी कि 150 वर्ष आयु इस कॉस्ट्यूम की आयु है ना, चाहे वो लक्ष्मी जी की है चाहे नारायण की है। तो ये भी कॉस्ट्यूम छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? तभी तो दूसरा जन्म लेंगे, यानी दूसरी सीढ़ी पे आएंगे, फिर तीसरी पर आएंगे, फिर चौथी पे आएंगे। यानी कि जब ये कॉस्ट्यूम को छोड़ेंगे तो दूसरा कॉस्ट्यूम लेंगे। पर वो दूसरा कॉस्ट्यूम क्या सेम होगा? सेम लक्ष्मी नारायण जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, चेंज आएगा ना। यही चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को पकड़ के रखना कि आत्मा दूसरा जन्म तीसरा जन्म जन्म ले रही है। अभी कई सोचेंगे ये तो भगवान है, बहुत खूबसूरत है, ये भगवान भगवती हैं, लेकिन परमात्मा ने इनको आप समान बनाया है। इतनी खूबसूरत रचना बनाई कि ये बिल्कुल उनके जैसी है, नेक्स्ट टू गॉड। पर ये गॉड नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ठीक है। इनको देवी देवता बोलते हैं, याद है हमने ला कई एक दो चैप्टर्स पहले यही सीखा था। दिव्य देव आत्माएं बहुत सारी होती है ना। तो यहाँ पर लास्ट जब जन्म लेते लेते जब हम 8वीं सीढ़ी पर आते हैं तो अप्रोक्स हम अभी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कुछ योग बल से बच्चे भी हो रहे हैं, तो अप्रोक्स 2 करोड़ आत्माएं सत्युग के एंड तक इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर परमात्मा के घर तक आ जाती हैं, जो भगवान ने ये दुनिया, ये नया घर हम सब बच्चों के लिए बनाया। ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल रही है ये वाली आपको, किसी देहधारी द्वारा नहीं, परमात्मा द्वारा दी गई है ये नॉलेज। और जब धीरे 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 आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये हमारी दुनिया। उसके बाद जैसे सतयुग खत्म हुआ, यानी कि 1250 वर्ष ओवर, उसके बाद हमारा आता है सतयुग के बाद क्या आएगा? त्रेता युग, यानी कि सुबह हुई, सुबह के बाद दिन, दोपहर हुआ ना, थोड़ा सा दोपहर का टाइम आया। तो त्रेता युग में आप सबने सुना होगा श्री लक्ष्मी श्री नारायण का वास था। ठीक है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ओ सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ, श्री राम जी और श्री सीता जी। लक्ष्मी नारायण का सत्युग में तो हो गया, अब त्रेता युग में हमारे आ गए श्री राम जी और श्री सीता जी। इनकी भी हमने बहुत सारी कथाएं सुनी हुई है, बहुत कुछ है। लेकिन परमात्मा ने एक चीज बताई जो आप सबको पता होगा, इनको 14 कला संपूर्ण बोलते हैं। 14 कला है, वो 16 कला है, ये 14 कला है। तो डिग्री कम हो रही है ना आत्मा, यानी कि त्रेता भी कोई एकदम डाउन नहीं है, लेकिन ये है कि वो 100% से फोन पर रखा भी रहा ना, अगर यूज भी नहीं किया तो भी थोड़ा सा तो कम होगा ना। थोड़ा सा कम तो कितना हो गया ये? अप्रोक्स जैसे कि 97 95 90%, बस इतना। यहां भी कमाल है कि वहां भी आत्मा को सोल कॉन्शियसनेस थी, वहां कोई विकार नहीं आता था, जन्म मरण की कोई टेंशन नहीं थी। 150 वर्ष बाद पता है उनको पता होता था कि हमें दोबारा रीबर्थ, जैसे कि कॉस्ट्यूम को ये ड्रेस वाइट खत चेंज करके रेड पहननी है, उनको पता होता था ये कॉस्ट्यूम बदल के अब मेरे को दूसरा कॉस्ट्यूम पहनना है। तो वह रोना वोना नहीं होता था, इसलिए उसको अमरपुरी कहते थे। सेम त्रेता युग में भी सेम चीज है, उतनी ही खूबसूरत दुनिया है।
1250 वर्ष है, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या आ गया, अब उम्र थोड़ी घट गई क्योंकि सीढ़ी बढ़ गई। उधर 8 थी, यहाँ 12 हो गई। तो यानी कि 12 जन्म यहाँ पर त्रेता युग में जो आत्माएं होती हैं वो अप्रोक्स 12 जन्म लेती हैं, और इसीलिए उनकी उम्र 100 से 120 के करीब होती है। किसी की थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज्यादा, इस तरह से रहती है। लेकिन यहाँ भी जन्म मरण का कोई दुख नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। शरीर छोड़ना इट्स लाइक कॉस्ट्यूम छोड़ना है, जैसे कि चेंज करना होता है ना, इस तरीके से। सोल कॉन्शियस इतना है कि इतनी खूबसूरत है पर कोई अट्रैक्शन नहीं है देह की तरफ। ठीक है, यहाँ पर 16 कला है, वहां पर, यहाँ पर 14 कला है, वहां पर 16 कला थी, बस ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर श्री राम जी और श्री सीता जी का राज्य था, ये अभी बता ही दिया और आपको समझ भी आ गया होगा। हम यहाँ वहां पर हम सूर्यवंशी कहलाते थे या चंद्रवंशी कहलाते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर क्षत्रिय वर्ण है, वहां पे, है ना, यहाँ पर क्षत्रिय वर्ण है। उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर आप देखना श्री राम जी को ना हमेशा एक वैसे दिखाते हैं बाण के साथ, तो इसलिए यहाँ पर क्षत्रिय वर्ण है। धीरे धीरे आप आगे की चीजों में समझ जाएंगे ऐसा क्यों कराया गया, बस इतना समझे। वो सत्तो प्रधान स्टेज थी, इंपॉर्टेंट, सत्तो प्रधान एकदम टॉप की। अभी प्रधान हट गया, ओनली सत्तो स्टेज है, इसीलिए सतयुग को कई बार सेमी स्वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, सतो प्रधान स्टेज है। और यहां पर जनसंख्या लास्ट तक जन्म लेते लेते, अभी क्या हो रहा है, जन्म ले रहे जो सतयुग में थे वो तो सारी आत्माएं आई, जन्म ले लिया, छोड़ा, है ना, साथ में ऊपर से और एड ऑन होती जा रही है, होती जा रही है, परम धाम से आ रही है आत्माएं, आ रही है। और लास्ट तक अराउंड 33 करोड़ देवी देवताएं हमारे त्रेता युग तक आ चुके हैं। और हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवताओं का ही मेंशन है। लेकिन समझने वाली बात है, अगर, क्योंकि ये मैंने पूछा भी था कईयों से, तो 33 करोड़ देवी देवताओं के नेम्स किसी भी शास्त्र में मेंशन नहीं है। जनसंख्या मेंशन है पर नेम सिर्फ उन्हीं के मेंशन है जिन्होंने राज्य किया था, यानी कि ये इस टाइप की जो आत्माएं जो राजा रानी बनी थी उनके मेंशन है, और उन्हीं के ही आज मंदिर भी दिखाए जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता कैसे कहलाए गए, जैसे आज अंबानी अडानी है तो उनके यहाँ भी कितने सारे नौकर चाकर रहते हैं, समझ आ रही है। इसी तरीके से लक्ष्मी नारायण या राम सीता जैसे इतने बड़े बड़े जो महाराज महारानी रहे हों, तो उनके भी दास दासियां कितने सारे होंगे, उनके शेफ कितने होंगे, उनको तैयार करने वाला अलग होगा, सोचने वाली बात है। और उनकी प्रजा भी रहेगी क्योंकि वो राजा है। तो ये सारे के सारे जो उस टाइम के थे, उन सबको ही देवी देवता बोला गया, कहलाए गए वो, क्योंकि उन सबके अंदर वो दिव्य गुण थे। मनुष्य प्लस दिव्य गुण इज इक्वल टू देवता, सिंपल है। तो है इनके पास भी वही आंख नुक ना, कभी ना जरा गौर करना, आंख नाक मुंह कान सब कुछ तो सेम है, दो ही हाथ दो ही पैर, एक परफेक्ट देवी देवता ऐसे ही अच्छा लगता है ना। लेकिन इनकी काया कंचन है और हमारी देखो ठुकी पुटी बुरे हालात है या नहीं, बस इतना ही फर्क है ना, क्योंकि पांचों प्रकृति के तत्व एकदम सतो स्टेज में है, और हमारी तक बेचारे वो भी तमो प्रधान हो गए। तो जो खाना खाते वो तो आपको समझ ही आता होगा ना, आजकल कुछ लगता नहीं है, तो वो इस वजह से है। प्लस आत्मा इतनी प्योर तो उसको शरीर भी इतना खूबसूरत मिला है, एकदम प्योर मिला है। और यहाँ पर आत्मा एकदम इम्प्योर हुई पड़ी है, तो शरीर भी विकारी कैसे, बीमार हुआ मिलता है बेचारा पैदा होते ही, ये प्रॉब्लम है। तो बस यही आज समझ लेना है, ये 33 करोड़ देवी देवताएं हमारे सतयुग से त्रेता तक रहे। अभी इसमें हम लोग भी हो सकते हैं, किस किस को लगता है शायद मैं हूं, लगता है किसी को शायद मैं भी हो सकती हूँ इसमें, किस किस को चलना है इस वाली दुनिया में, या कि सत्युग का त्रेता का पार्ट मुझे भी बनना है, वो बताओ, है बनना है, विशांकी सिस्टर बनना है। एक ही जिनको हम पूछते रहते हैं घंटियां बजाई राम जी सीता जी, हमें उनको देखने का मौका मिले, और शायद सोचो खेलने का मौका मिल जाए, वो भी तो कभी बच्चे रहे होंगे, उनके साथ खेलने का मौका मिल जाए, उनका फ्रेंड बनने का, किस किस को मन है अब बताओ।
कि सिर्फ बस तस्वीरों को ही पूछते रहेंगे? है डिम्पल सिस्टर, मन है कि इनसे एक बार हमें मिलने का मौका मिले? अरे प्रजा में भी जाएंगे तो दूर से तो देख पाएंगे, कभी तो मोदी जी को भी तो देखने का मौका मिलता है। तो इनको भी देखने का मौका तो मिले हमें, चलना है ना इनको भी। तो ये इस दुनिया में चलने के लिए आगे बताएंगे कि कैसे करेंगे। अब एक बड़ी पलटने की बड़ी बात हुई, वो सुनते हैं। सतयुग बीता, त्रेता बीता, यानी सुबह गई, दिन दोपहर भी हो गई, अब बच्चा थकने लगता है ना, बताया था ना, शाम के टाइम ड्रेन आउट होने लगती है, हालत खराब हो गई, भूख प्यास लग रही है। तो यहां पर सतयुग त्रेता में सोल कॉन्शियस थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जन्म लेते 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 लेते, मतलब चोला छोड़ा, लिया लिया, जब हमारा द्वापर युग शुरू हुआ, आत्मा को विस्मृति हो गई कि मैं आत्मा हूं, और वो अपने आप को कॉस्ट्यूम समझने लगी, तो सोल से वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई। बस यही दिक्कत हो गई। बॉडी कॉन्शियसनेस आना ही यानी कि विकारों की एंट्री। जब चोट लगी, धक्का खाया, भूख लगा, तभी तो मम्मी याद आई, बच्चे ने मम्मी को ऊपर तभी तो देखा। यहां पर भी जब पहली पहली, आजकल देखो जैसे मर्डर होता है, कोई पहली पहली बार तो ना मर्डर हो गया होगा, सोचो आत्मा को फर्स्ट टाइम कभी थोड़ा सा गुस्सा आया होगा, इरिटेशन हुई होगी, है ना, थोड़ी सी, वो भी छोटे लेवल पे। क्योंकि सत्युग त्रेता में तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, वहां पर तो सब कुछ एकदम पवित्र था, कोई दिक्कत नहीं, कोई काम नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई मोह नहीं, कोई अहंकार नहीं, दुख नाम का वर्ड ही नहीं पता। लेकिन त्रेता जैसे अभी द्वापर आया, तब दिक्कत हुई, रावण यानी कि पांच विकारों की एंट्री हुई। तब तेरा बच्चा, मेरा बच्चा, पहले तो प्रजा भी बच्चे की तरह थी। फिर तभी तो हमारे यहाँ, आपको पता होगा, ये राज्य पे क्या करते थे, एक राज्य पे दूसरा राजा चढ़ाई कर देता, हमला करके उसको अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करते थे। ये बाद में चीजें, ये द्वापर में देखी गई, पहले नहीं हुआ करता था। सब अपने अपने उसमें खुश थे। तो यहां पर शुरू क्या हुई, फिर ग्रीडीनेस भी तो बढ़ी, ये क्यों कर रहे हैं, वरना ज्यादा से ज्यादा हमारे पास हो। गलत स्त्री को गलत दृष्टि से देखना पहली बार द्वापर से शुरू हुआ। सत्युग त्रेता में देवियों को आज भी, उस टाइम भी वो देवियां ही थी, कभी गलत दृष्टि से नहीं देखा गया। और मूर्तियों के आगे आज भी ऐसे ही होता है, कोई सोचता है गलत उनके लिए? इतनी खूबसूरत है हमारी देवियां, कभी सोचता है कोई गलत उनके लिए? माँ निकलता है सबके मुंह से। कितना भी बड़ा रेपिस्ट होगा ना, वो भी माँ बोलता है। कितना भी बड़ा मर्डर कर कर आया हो, कितना भी गंदा सोच वाला इंसान हो, तो भी देवियों को माँ। यही तो कमाल है ना, क्यों? क्योंकि वो आत्मा इतनी प्योर कि उनकी चैतन्य, उनकी मूर्तियां, जो जड़ मूर्तियां, वो भी वही वाइब्स दे रही हैं आज तक। और यहां पर जब द्वापर युग में शुरू हुआ, जब मम्मी पापा याद आए, क्योंकि चोट लगी है आत्मा को, क्योंकि दुख होगा ना, अब दुख शुरू हुआ एक्चुअली। तो फिर क्या हुआ, सबसे पहले पहले आप लोगों की नॉलेज में बता दूं, इस दुनिया का भी पहला मंदिर सोमनाथ का था। फर्स्ट, सोमनाथ के मंदिर में हीरे का बनाया गया हमारा ज्योतिर्लिंग, हीरे का बनाया गया था। और पूरा मंदिर हीरे, अशरफियां और पता नहीं क्या क्या वो जो होते थे, सबसे सजाया हुआ था। कि मोहम्मद गजनवी को 17 बार लूटने आना पड़ा था एक मंदिर। प्लीज सोचना, मैं तो इसको जब सोचती थी मैं इतनी खुश होती थी, बाप रे हम इतने रिच थे। 17 बार एक मंदिर को लूटा गया। और मोहम्मद गजनवी कोई छोटा मोटा नहीं था, ये आप लोग हिस्ट्री में भी अपने बच्चों की बुक से भी देख सकते हैं। तो वो लोग पूरी बैंड बारात लेकर आते थे, मतलब खूब हाथी घोड़ा, उसके साथ सब कुछ लूट लाट कर ले जाते थे। अगर किसी एक मंदिर को 17 बार लूटा गया हो, तो उसको बनाने वाला राजा कितना रिच होगा, सोच कर देखो। आज हमारे, हम थोड़े से रिच होते हैं ना, तो अपने लड्डू गोपाल जी को इतनी छोटी सी गोल्डन चेन पहनाते हैं सोने की, उससे हमें लगता है हम बहुत कर दिया। तब उनको गोल्ड की चेन, आप लोगों के भी होता हो इतनी सी, हमारे यहाँ तो इतनी सी पहनाई, हमें लगता है पता नहीं कितने बड़ा काम कर रखा है, गोल्ड की चेन पहना रखी है। लेकिन कोई कितना रिच रहा होगा कि पूरा मंदिर सोने का, पूरा मंदिर अशर्फियों हीरे जवाहरातों का बनाया गया हो। सोचने की वाली बात है ना। हम एक्चुअली सत्युत्तरता में इतने रिच थे। और ये मंदिर जब रचा गया, उसके बाद
जब बुद्धि यहां नहीं टिकी, फिर हमारे टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई, बड़ी ही शुभ भावना के साथ कि बुद्धि एकाग्र हो। आत्माएं अब दुखी होना शुरू हो चुकी है, दुख आ रहा है, दुख की भासना के लिए अपने पिता को किस फॉर्म में, क्योंकि आत्मा को याद था ना थोड़ा थोड़ा कि मेरा पिता कैसा है, बिंदी है, परम धाम से आई थी ना, बिंदी है, तो बिंदी का कैसे रूप लिया, ज्योतिर्लिंग, आपको बताया भी था ना ज्योति की पूजा कैसे करेंगे, तो अपनी भावना को प्रकट करने के लिए खूबसूरत लिंग का आकार दिया गया। जब वहां भी बुद्धि नहीं टिकी गई, तब जो देवी देवताएं होकर गए थे, अब एक इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा ध्यान से सुनना, त्रेता में वो सारी आत्माएं आई होंगी जो सत्युग त्रेता में आ चुकी हैं, कॉस्ट्यूम बदला, कॉस्ट्यूम बदला, कॉस्ट्यूम बदला, यानी कि श्री लक्ष्मी शरण नारायण, श्री राम और सीता भी यहीं पर हैं, एंड दे फॉरगॉट कि हम ही देवी देवता थे, पूरी तरह भूल चुके हैं, क्योंकि वो आत्माएं अभी जन्म मरण के चक्कर में चल रही हैं। और साथ में त्रेता युग, मैं त्रेता युग कंफ्यूज कर, सॉरी, द्वापर चल रहा है, तो द्वापर में वो सारी आत्माएं आ चुकी हैं, प्लस साथ में और आत्माएं ऊपर से नीचे आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है, लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ता जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं, द्वापर में वो देवी देवता जो होकर गए थे उनकी मूर्तियां बनाई गई, बड़े भावना से कि यहाँ बुद्धि टिके, शायद ये हमारे दुख दूर करे। आप लोगों को पता होगा पहले जो राजा लोग होते थे ना, उन लोगों के अपने अलग अलग मंदिर हुआ करते थे, अपना मतलब अपना जो राज्य होता था ना बड़ा सा, उसमें अपना तो एक छोटा सा हम लोग एक मंदिर बना लेते, एक आला सा छोटा सा, वो लोगों का प्रॉपर रूम नहीं, प्रॉपर एक मंदिर होता था, और जहां सिर्फ राजा पूजा करता था, इतनी जगह, इतना भावना होती थी, और कोई एक इष्ट रखते थे, ये नहीं कि सारी, आजकल तो फौज होती है, छोटा सा मंदिर और सारी फौज है, ऐसे नहीं होता था, वो एक इष्ट रखते थे, और दिल जान से जिसे बोलते हैं उस मूर्ति की पूजा की जाती थी। लेकिन वहां पर भी जब बुद्धि नहीं टिकी, तब पांच हमारे जो ये है ना तत्व, पांच एलिमेंट्स, उनकी पूजा स्टार्ट हो गई, कि पेड़ों की पूजा हुई, नदियों की पूजा हुई, हवा की पूजा हुई, अग्नि की पूजा हुई, सारे हवन यज्ञ शुरू हुए, कहीं तो सुकून मिले। आत्मा अब परेशान हो रही है, सुकून नहीं मिल रहा, वो शाम के टाइम बच्चा फड़फड़ा रहा है ना, धक्का मुक्की चल रही है, अब वही चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो जस्ट अभी ऊपर परमधाम से भेजे कहो, उन्होंने यहाँ पे शास्त्र लिखे, और शास्त्र बहुत खूबसूरत भावना से लिखे गए, कि हम लोगों को जब कुछ सिखाना अपने बच्चों को भी होते हैं ना, तो मॉरल वैल्यूज देनी है, तो क्या करते हैं, मॉरल स्टोरीज सुनाते हैं, तो बच्चों को वो एक ट्रिगर होता है कि हाँ ये हमें सीखने को मिल रहा है। सेम यहाँ पर ये खूबसूरत शास्त्र रचे गए, लिखे गए, ताकि आत्माओं को कुछ सुंदर स्टोरीज के थ्रू बताया जाए कि आदर्श पिता कैसा होता है, आदर्श भाई कैसा होता है, कैसे जीवन जीना है। हम पढ़ते गए, पढ़ा हमने रामचरितमानस, पढ़ा हमने गीता, पढ़ते गए, रटते गए, कंठस्थ करते गए, पर जीवन में अप्लाई किसी ने नहीं किया, जीवन में अप्लाई करना भूल गए, सिर्फ पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, उससे हमें उस टाइम के लिए सुकून मिला, लेकिन बात तो फिर वही था, आत्मा तो फिर भी नीचे 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 गिरे ही जा रही थी। फिर यहाँ पर ही हमारे बाकी सारे धर्म स्थापक भी आए थे, जो उसका मैसेज देने आए, क्या मैसेज देने आए, कि उसको याद करो, उसको याद करो, क्योंकि वो यही बता रहे थे ना, सबने उसकी तरफ उंगली करी, उसको याद करो। हम आत्माएं इतनी खाली हो गई थी, हमने उनको ही पकड़ लिया, और सबने अपने अपने धर्म खोल लिए, क्योंकि हमें उन्हीं में भगवान नजर आए थे, वही नेक्स्ट टू गॉड लग रहे थे ना। अपने से थोड़ा कोई अच्छा मिले ना, तो हमें ही कई लोग बोलते बस आप ही हमारे बस गुरुजी बन गए तो कैसे बन जाएंगे ऐसे, भावना भावना अच्छी है भाई, हम गुरुजी कैसे बन जाएंगे, कोई हमारी जरा अच्छी, कई बार होते ना बड़ी आड़े वक्त में मदद कर दे, भाई तू हमारे भगवान बन गई, पर भगवान कैसे बन गई, भगवान भगवान ही है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ, कि उनके आदर्श वचन, उनके सुकून, क्योंकि उन्होंने खुद इतनी तपस्या करी ना, तो उनसे मिलकर ऐसा लगता था जैसे भगवान से मिले, तभी तो भगवान के बच्चे थे, अभी आए थे परम धाम से, लेकिन वो नेक्स्ट टू गॉड थे, बिल्कुल जो गॉड में पावर्स हैं, गॉड में दिव्य गुण है, वो सब इनके थे।
उनके अंदर दिखते थे, वो वाइब्रेशंस फील की जा सकती थी, लेकिन ये सब गॉड नहीं थे। सब ने फिर क्रिश्चियन धर्म खुल गया, इस्लाम धर्म खुल गया, खुलते ही चले गए। और आज तो पता नहीं कितना धर्म, जात पात, वो आप सबको ही पता है। तो इस तरीके से चलता चला गया, हम लोग देवियों की पूजा करते गए। अभी ही होकर चुका है गणेश चतुर्थी, क्या करा, गणेश जी को लाए हैं, खूब पूजन पाठ किया, सब करा, अब फिर उनको विसर्जित कर दिया जाएगा। गुड़िया पूजा हमारे यहाँ चल रही है, नहीं चल रही है? देवियों के दिनों में भी क्या करते हैं, इतने प्यार से श्रृंगार करते हैं, इतना याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। मतलब चल क्या रहा है, सोचने वाली बात है, हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं? क्या इससे मैं आत्मा सतो प्रधान बन पा रही हूं? क्या इन सब चीजों से मुझ आत्मा में कुछ दिव्यता आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम भिखारी बनते जा रहे हैं। मतलब पहले सतो प्रधान आत्मा ऐसी थी, त्रेता तक भी वो इस तरह से रही, और द्वापर तक आते आते बेचारी कैसे हो गई है, बस हाथ फैलाने वाली। और कलयुग में जाकर तो ऐसा कटोरा दे दे, कुछ थोड़ी सी सुख दे दे, थोड़ी सी शांति दे दे, यही हाल हो गया हम लोगों का। अभी देखो आगे, कि अभी हम लोग यही सब चल रहा है। यहां पर आगे करते हैं फटाफट से। ये भी युग 1250 वर्ष का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक सारे जो युग चल रहे हैं, भगवान ने सबकी जो ड्यूरेशन पीरियड है वो 1250 वर्ष ही बताया है, किसी का कम ज्यादा नहीं है। उसका रीजन भी आपको बताएंगे। उसके बाद यहां पर लेकिन फर्क क्या पड़ा, सीढ़ियां बढ़ गई हैं। वहां पर सीढ़ियां थी 8, फिर 12, और अभी 21 हो गई। 21 सीढ़ियां, यानी 21 जन्म। टाइम पीरियड सेम है, जन्म अब इसको डिवाइड करेंगे तो अब उम्र घट गई। जहां वो आराम से 120 125 साल तक जी पा रहे थे, अभी मात्र 60 से 100 साल रह गई है द्वापर से। समझो इसको, कोई 70, कोई 80, कोई कोई 100 पार करता है, या 100 तक तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से जन्म, हमारी आयु घट गई। वहां पर हमारी थी 16 कला संपूर्ण, फिर हम 14 हुए। अब धीरे धीरे बैटरी और डिस्चार्ज, अब सिर्फ 8 कला रह गई है, मात्र 8 कला। द्वापर तक सोचो, कलाएं कम हो गई हैं। और उसके बाद पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो हुए। यहां पर जो भक्ति थी वो अव्यभिचारी भक्ति थी। बस एक फर्क जो मैंने बताया, इष्ट एक हुआ करता था। ये नहीं कि गणेश जी के पूज रहे हैं, लक्ष्मी जी को भी पूज रहे हैं। मतलब इतने अड़ियल होते थे कि अगर मैं गणेश भक्त हूं तो मैं गणेश भक्त हूं, मैं कृष्ण हूं तो कृष्ण हूं, राधा को नहीं पूजने वाला। राधा वर्ड ही नहीं निकलेगा, कृष्ण एक पर। तो अव्यभिचारी भक्ति थी। ऐसा नहीं कि इससे अगर धन मिल गया तो चलो उससे जाकर कुछ और ले लेते। अभी तो ये हाल है ना, कलयुग में बताएंगे। अभी एक ही भक्ति होती थी। यहां पर हमारा जो वर्ण था वो वैश्य था। ठीक है, वर्ण। लेकिन ये कई सोचे यहाँ बैठे हो, अच्छा हमारा तो ब्राह्मण है। यहाँ पर जो वर्ण है ना, हम ये शरीरों के नहीं बता रहे, आत्मा के बता रहे। किस रूप से? आत्मा के कर्मों के अनुसार। आत्मा के कर्म जब दिव्य, जब एकदम है, तो देवता वर्ण हुआ। उससे थोड़ा सा कम हुआ तो उसका क्षत्रिय हुआ, और कम हुआ तो वैश्य वर्ण हुआ। समझ आ रही है? तो आत्मा के कर्मों के हिसाब से उसके वर्ण बताए गए हैं, शरीरों के हिसाब से नहीं। इसलिए प्लीज कोई अपने दिल पे ना ले लीजिएगा, आप जो अपने लिखते आए वो ही लिखना है। उसके बाद हम और नीचे गिरते गए, कहाँ सतो प्रधान थे, सतो हुए, और अब हम रजो प्रधान हो गए। सबने सुना होगा ना, सतो रजो तमो, ये स्टेजेस हम सब ने कई शास्त्रों में पढ़ी हुई हैं, अपने साधु संतों के मुख से भी सुनी हुई है। तो यहाँ पर रजो प्रधान स्टेज रह गई। नेक्स्ट हमारी हो गई कि अब तक, क्योंकि वहां सोल कॉन्शियस थे तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी बॉडी कॉन्शियस हो गए कि मैं शरीर हूं। तो मैं शरीर हूं तो फिर ईगो भी आएगी, मैं बड़ा तू छोटा, मैं अमीर तू गरीब, मैं मम्मी तू बच्चा, मैं मालिक तू नौकर, बहुत सारी आएगी। फिर ग्रीडीनेस भी आएगी कि मेरे को अमीर बनना है। गलत दृष्टि भी जाएगी। अब जब देख, खुद को देख रहे हैं तो सामने भी तो लड़का लड़की दिख रही है, देह की तरफ भी गलत दृष्टि जाएगी तो काम बेकार भी आएगा। मोह भी आएगा कि अपना अपना बच्चा लगेगा, दूसरे का नहीं लगेगा, वो दर्द वहां नहीं होगा। समझ आ रही है? ये सारी की सारी चीजें हमारे द्वापर के अंदर प्रॉब्लम आ गई। अभी द्वापर तक हम इन चीजों से सेट नहीं हो पाए, यानी जो बच्चा है ना, शाम तक बुरे हालात में है, अब वो रात के दौर में पहुंच चुका। रात जहां तकलीफें ही तकलीफें, जहां पर अभी हम सब हैं। कलयुग का भी लास्ट लेवल, जिसे घोर कलयुग बोलते हैं। यहां पर क्या हुआ
कि जिन साधु संतों को इंसान पूजने लगा, कि अभी तक तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स की पूजा हो रही थी, वो भी चलो अच्छे थे कि वो देने वाले होता है, नदियां देती हैं, सूर्य देता है, चांद देता है। अब तो इंसान की हालत ये हो गई कि 5 तत्वों से बने शरीरों को पूजने लग गया कि आप ही हमारे भगवान हो। आज हमारे कितने सारे भगवान घूम रहे हैं और इन चोले में, आप लोगों को भी पता है, और वो कैसे भगवान है आपको भी पता है। हमने उनकी पूजा, जिसको भगवान कहते, भूत पूजा करना शुरू कर दिया। सारे वो भी कर रहे हैं, नीम की पेड़ की पूजा, इसकी पूजा, इसके नीचे उसके नीचे चौराहे की पूजा, तिराहे की पूजा, पता नहीं क्या क्या, नींबू से पूजा, और पता नहीं क्या कर रहे हैं। कभी ना सोच के हंसी आएगी कि कर क्या रहे हैं। अभी जब इवन होली हुई, दिवाली, उस टाइम भी देखना बड़े अजीबो गरीब से सिस्टम होते हैं। बस आस्क योरसेल्फ कि कर क्यों रहे हैं, आत्मा को क्या मिलने वाला है, इससे मैं अपग्रेड हो जाऊंगी, क्या मिलेगा मुझे। यहां तक हालात तो रहे, उसके बाद वहां तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की शुरुआत थी, और अब अग्नि है चारों तरफ। छोटी छोटी बच्चियां सेफ नहीं है, बच्चे से कोई सेफ नहीं है, है न 80 साल की बूढ़ी सेफ, कोई भी नहीं, चारों तरफ काम विकार। जो स्त्री है वो भोगना की वस्तु रह गई, जस्ट यूजिंग मटेरियल। कोई वो एक, कहाँ सोचो, कहाँ वो दिव्य देवी हुआ करती थी सतयुग में, और आज वो भोगना की वस्तु रह गई है। कितना फर्क है। कहाँ एक क्रोध थोड़ा सा था इरिटेशन वाला, और आज छोटी छोटी बातों पे मर्डर। जरा सा टक्कर होती है तो कई लोगों के पास, सोचो, अपने साथ पिस्टल लेके चलते। मैं तो कई बार सोचती खून खराबा करने के लिए कि उनको प्रिपेयर होते हैं कि हमें मारना है। कितनी चीजें हो रही हैं, दिन दहाड़े चोरियां। और अभी तो लाइक ऐसे ऐसे केसेस होते हैं, सुन के भी ना ऐसे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। रूह नहीं कांप जाती कई चीजें सुनकर, एकदम ऐसा अंदर से डर सा लगाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर यही कलयुग है, जहां कोई सेफ नहीं, और आने वाले टाइम में बहुत बुरे हालात है। तो पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखना, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहे, भक्ति बढ़ रही है। इसकी भक्ति, उसकी भक्ति, इस चौराहा उस चौराहा, आज हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, बहुत भक्ति चल रही है। और एक गुरुजी तो सबने बनाए रखे हैं, ऐसा तो कोई मिलेगा ही नहीं जिसके पास गुरुजी ना हो, सब। लेकिन आत्मा जो है वो डाउन डाउन, मॉरली अगर देखे वो बहुत पतित हो चुकी है। एक तरफ भक्ति है, जिसे बोलते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, सबका ये हाल। एक तरफ गलत काम करके आए, दूसरी तरफ मैं तो जय माता दी करने जा रहा हूं। भाई, कर्मों की सजा मिलनी है, ऐसा तो नहीं होगा तुम जय माता दी करने गए और तुम बच जाओगे। हो सकता है क्या? कर्म थोड़ा ना बदल जाएंगे। और माता जी की पूजा करने जा रहे हो, वो तो वही सोल्स ही तो हैं, परमात्मा तो कहाँ मिला। तो यहां पर अब बढ़ते चले गए, इसको भी अच्छे से हम समझते हैं। तो ड्यूरेशन पीरियड कलयुग का भी 1250 ही है। सब जगह देखो 1250 1250, फटाफट कोई फिगर लिखकर बताओ कि टोटल कितने हो गए। कलयुग भी 1250 वर्ष का ही है। लेकिन यहाँ पे जो सीढ़ियां हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं, यानी कि जन्म बढ़ गए हैं। तो अभी जो उम्र कलयुग की पता है, 0 से 60 ईयर्स, और कई जो 60 प्लस होते हैं, सच में जो 70, वो क्या बोलते हैं, हम तो बोनस जी रहे हैं। एंड सीरियसली, वो बोनस का जीवन ही जी रहे हैं, और ज्यादातर चारपाई पे जी रहे हैं। कोई एकाध, मतलब मैं सच बता रही हूँ, कोई ऐसे बोलता है ना, अगर 60 प्लस 70 प्लस हम विदाउट मेडिसिन है, तो ऐसा लगता है वो कौन सा बड़ा स्पेशल है, ये एक एबनॉर्मल इंसान है। जबकि ये नॉर्मल होना चाहिए, पर ये एबनॉर्मल लगता है। अगर कोई बोलता है बीपी शुगर की दवाई खाते, यस। कितनी हमारी सोच बदल गई है, ये घोर कलयुग के नजारे है ना, कि जो चीज सतयुग त्रेता में तो कभी कोई बीमारी नहीं पड़ा, और यही नेचुरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ बीमारी होना, यहाँ जल्दी मरना एक कॉमन सी बात हो गई है, क्योंकि यही है, आत्मा बहुत ज्यादा इम्प्योर हो गई है। इसीलिए अब बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है। मम्मी 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 मम्मी, बहुत तेज वाला मम्मी बच्चा रोने लगा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर भी अब हमारी जो प्रॉब्लम है, वहां तक तो 8 थे, यहां पर हम 0 कलाइयों को माइनस में चली गई, कलाए नो कला। कला तो उल्टा उल्टा ही हो गया, बुरे हालात है। और वहां अव्यभिचारी भक्ति थी, चलो एक के होकर थे, यहां पर व्यभिचारी भक्ति है कि एक मंदिर में इतने सारे। अपने भी मंदिर में प्लीज आज जाकर देखना हमारे मंदिर में भी है, एक मंदिर में गणेश जी भी है, लक्ष्मी जी भी है, ये भी है, वो भी है, और किसी की मिलती है, उसके गुरु जी भी, इसके गुरु जी, सबकी फोटोज।
और सुबह सुबह सबको खुश करना है, ये 40 वो 40, आज सुंदरकांड, आज हर दिन हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, आज इसका उपवास, आज उसका उपवास, आज इसको खुश करना है। सोच कर देखो हम कर क्या रहे हैं। अपने आप पे हंसी आएगी, हम कर क्या रहे हैं। और आत्मा फिर भी खाली, फिर भी सुकून नहीं है, नींद अच्छी नहीं है, चैन नहीं है, खुशी नहीं है। पर हम सबकी लगे हुए हैं भक्ति, और उधर भी पेट नहीं भरता। मैं आपको, और अभी हंसोगे, हमारा यहाँ नहीं, मान लो कोई हिंदू है और यहाँ उसका पेट नहीं भरा, वो मुसलमानों की दरगाह पर चला जाएगा, चद्दर चढ़ा देता हूँ मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये हालात है। हम वहां पर, अच्छा वहां उस वजह, चलो वहां मैं भी कैंडल जलाकर आ जाता हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान भी आज सिर्फ एक वो बन के रह गया है, मेरी कामनाएं पूर्ण कर बस। मैं ना ये करूंगा, बहुत सारी चीजें सबकी होती हैं, प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करना। माता रानी को क्या बोलते हैं, वो छतर चढ़ाऊंगा, ये करना। वो आपके छतर की भूखी बैठी हुई है। बालाजी पे क्या बोलते हैं, आ रही है समझ। कृष्ण जी के लिए क्या बोलते हैं वहां पर भी, मथुरा गोविंद, गोवर्धन में ये सब भी, मतलब ये सब चल रहा है। परिक्रमा करेंगे, अरे परिक्रमा इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। उससे क्या मिलेगा, आपके पैर दुखेंगे तो भगवान कैसे खुश हो जाएगा। सोच कर देखो। आपकी भावना बहुत अच्छी है ना, भावना बहुत अच्छी है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, वो बहुत अच्छी है, वो परमात्मा तक समझ आ रही है। लेकिन मेरी ये चीज पूरी होगी, मैं ये परिक्रमा करूंगा, मैं ये, मतलब भगवान है कि क्या, वो भी सोचे, वो ऊपर सोच के हंसता ही होगा कि मैं क्या बन के रह गया। और मान लो आपकी पूरी नहीं हुई, डील कैंसिल, क्या कर रहे हो भगवान के साथ है। इतना ज्यादा इंसान सेल्फिश हो चुका है, हमने ना पूरा का पूरा यहाँ पर भी व्यापार शुरू कर रखा है। उसके बाद हम यहाँ पर इन घटिया कर्मों की वजह से शूद्र हैं, आत्माएं शूद्र लेवल की हो गई हैं। बेशक शरीर हो सकता है आप ब्राह्मण परिवार में हो, लेकिन आज भी देखो सच्चाई है, ब्राह्मण परिवार में मेरे भी बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, मतलब पापा उन लोगों के बड़े अच्छे थे, बट वो प्याज भी खाते हैं, लहसुन भी खाते हैं, शराब सिगरेट पीते हैं, क्लबिंग भी करते हैं, सब गलत काम करते हैं, सब गलत काम करते हैं। और लेबल है ब्राह्मण का। ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मण है, सोचना। परमात्मा ने बताया ब्राह्मण वो होगा जो अपने कर्मों से हो। और शूद्र है ना, शूद्रों का है गलत दृष्टि वृत्ति रखना, शूद्रों का है ये गलत अन्न, गलत खाना, गलत मन रखना, ये तो शूद्रों का काम हुआ ना। तो आत्मा एक्चुअली इसी लेवल पे इस टाइम चल रही है। और यहां पर सारी आत्माएं, वहां तक तो सिर्फ तमो थी, तमो प्रधान, मतलब सीढ़ी एकदम नीचे उतर गई है। और यहां पर सीढ़ियां पता है कितनी है, 42। इंपॉर्टेंट, सिर्फ 8 जन्म वहां पर है, 12 जन्म, मतलब 8 जन्म सतयुग में है, 12 जन्म त्रेता में है, 21 जन्म द्वापर में है, और कलयुग में है 42 जन्म। टोटल कौन बताएगा, कोई है हमारे यहाँ जो बताएगा कितने हो गए। अब इतने जन्म हमारे हालात जो है विकार चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर। इस टाइम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की चारों तरफ आग लगी हुई है। और भगवान ने कहा टोटल तुम्हारे 84 बर्थ होंगे, टोटल 83 हो गए हैं हम लोगों के। अब इसमें यह नहीं कि सारे के सारे 83 वाले होंगे, भाई अपना लेवल बनाओगे आत्मा का तो जरूर 83 वाले 84 वाले में आएंगे, वरना कम ज्यादा आत्माएं ले सकती हैं। अब 83 सबका हो गया, तो ये एक जन्म कौन सा है, तो इसको हम जानते हैं। आज आपको एक नए युग से मिला रहे हैं जो भगवान ने आकर बताया। जैसे कि देखो, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात होती है। लेकिन रात और सुबह होने के बीच में एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हम आपको बोलते हैं आपको उठना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अमृत वेला, है ना। ये अमृत वेला जब भोर होने वाली होती है, मतलब एकदम जो आप उठो, हम देखते हैं 3:30 पौने 4 बहुत डार्कनेस होती है। लेकिन जो लोग सो रहे हैं वो कहते हैं रात हो रही है। लेकिन हम जागते हैं तो हम कहते हैं अमृत वेला। उसके जस्ट 1 डेढ़ घंटे सवा घंटे के बाद ना एक बड़ी अच्छी अच्छी सी सुबह होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। और जब सनराइज होता है वो देखने वाला होता है वो टाइम, समझ आई। तो सुबह एकदम नहीं होती। तो वही युग से हम आपको मिला रहे हैं कि कलयुग से जो सतयुग आएगा
उस टाइम पीरियड के बीच में एक खूबसूरत टाइम पीरियड होता है जिसकी सिर्फ ये एक सीडी बनी है, जिसको ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज यानी कि संगम युग बोलते हैं। और ये डायमंड एज है, ये डायमंड एज है। और सिर्फ एक जन्म मिलता है, एक ही सीडी है, ये एक ही जन्म मिलता है। ठीक है, ये है संगम युग, कल्याणकारी संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का टाइम पीरियड जो सिर्फ कितना छोटा सा होता है कि जस्ट 3:30 से 5, 5:15 के टाइम पे जब भोर स्टार्ट हो जाएगी, सतयुग आ जाएगा। और यही टाइम पीरियड परमात्मा का है। जब वो आता है, परमात्मा आएगा तो क्या करेगा, खुद सोचो। परमात्मा सतयुग की स्थापना करके जाएगा या कलयुग की स्थापना करके जाएगा? परमात्मा आएगा तो सतयुग जैसा खूबसूरत घर बनाएगा बच्चों के लिए, कलयुग जैसा भी जो हालचाल चल रहे हैं। अब बताओ कौन कौन बताएगा, सतयुग बनाएगा कलयुग बनाएगा? तो भगवान का टाइम पीरियड यही है ना जब बहुत बुरा हालात हो रहे हैं। और यही टाइम पीरियड है जिसको मैं आप क्लियर बोल दूं, जो इस टाइम सभी बोल रहे हैं, घोर कलयुग यानी महाविनाश का टाइम भी। महाविनाश का टाइम, जब चारों तरफ भंबोर को आग लगेगी। हमारी जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं, हर देश के पास हैं बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब्स, किस किस के पास नहीं है, जिनको ना तो इनको रिफ्यूज किया जा सकता है, इनको कुछ किया नहीं जा सकता, अगर पानी में भी डालेंगे तो भी ये ब्लास्ट होंगे ही होंगे। तो ये क्या करेंगे, इस कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के काम आएंगे। हम इस टाइम अपनी प्रकृति के भी उपद्रव को देख ही रहे हैं, जगह जगह जो हालात चल रहे हैं, समझ आ रही है? ये टाइम पीरियड इस टाइम एक्चुअली जा रहा है, लेकिन इसके बाद आने वाला है सतयुग। उसको कोई रोक सकता है? सुबह, अभी रात होने वाली है ना, अपनी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। अब रात के बाद सुबह फिर अमृत वेला होगा, हम लोग फिर उठेंगे और फिर सुबह होगा। क्या कोई सुबह रोक सकता है आने से? आप में से बताओ, कोई है? कौन रोकेगा सुबह ना आए किसी भी तरह से? है कोई रोकने वाला? उनके लिए रुकेगी जो सो रहे होंगे। सुबह हो ही नहीं, हम तो सो रहे हैं। 5 बज गए उठ जाओ, सुबह हो गई, हम सो रहे हैं। 6 बज गए उठ जाओ, नहीं। 10 बजे तक नहीं, वो उठते ही 12 बजे दिन के टाइम। सुबह हुई ही नहीं उनके लिए, सुबह होके चली गई। सेम यहां पर भी, ये कलयुग के बाद जो सतयुग आने वाला है ना, इस टाइम पीरियड के जो ऑस्पिशियस मैं बता रही हूं, हमारी कॉन्फ्रेंस एज है जो इस टाइम चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम परमात्मा के बने, ये वो टाइम पीरियड चल रहा है। इस टाइम जो आत्माएं कौन सी अज्ञानता की नींद में सोई पड़ी हैं, कलयुग चल रहा है, तो दे आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, फिर तो उनको समझ ही आ गया, सब गलत कर रहे हैं, हम भी गलत कर रहे हैं। लेकिन जो जागृत हो चुकी है, जागरण हो चुका है कि अमृत वेले का टाइम है, ये कल्याणकारी संगम युग है, ये डायमंड एज, और हमें अच्छे कर्म करने, वो बीज बोने का टाइम है बेसिकली। अच्छे बीज बोने का टाइम है, जो फिर सतयुग तो आएगा ही आएगा ना, तो उनको सतयुग में एंट्री मिलेगी। और अच्छे बीज बोने के लिए क्या करना है, उस परम पिता परमात्मा की याद द्वारा अपने सारे पुराने विकर्मों का विनाश करना है। और जब जो आत्मा ये करती है, तो वो सतयुग में एंट्री पाती है। और हम सबके अंदर देखो, एक चीज बताओ, यहाँ कोई ऐसा है जो ये कहेगा मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, मैं निर्विकारी बैठा हूं? है कोई यहाँ पे जिसपे कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह अहंकार नहीं? ऐसा है? सब ऐसा गर्दन घुमा रहे, नहीं हमें थोड़ा तो है, थोड़ा ये थोड़ा वो है या नहीं? अब ये थोड़े थोड़े वाले सत्युग में एंट्री कर पाएंगे? सत्युग में तो 100% सोल वाला चाहिए, तो सत्युग में एंट्री कैसे मिलेगी? और मिलना तो है हमको लक्ष्मी नारायण से, फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लीनिंग करनी पड़ेगी, वाइपर मारना पड़ेगा। कैसे मारेंगे? परमात्मा की याद से। और क्या करेंगे उसकी याद से? आप क्लिक करो, देखो बहुत खूबसूरत एक आपके सामने आने वाला है ये खूबसूरत चित्र आपको दिख रहा होगा। ये कलयुग है, ये सत्युग है, और अभी हम इस संगम पर हैं। ये एक दिखाया गया है योग अग्नि द्वारा। 5 विकार पुरुष में है, 5 विकार स्त्री में है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसका करेंगे स्वाहा। इस योग अग्नि में जब हम स्वाहा करेंगे, तो परमात्मा हमको तथास्तु बोलेंगे, चलो सत्यु के लिए अब आप एंट्री पा सकते हैं। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अगर इतना सा भी हमारे अंदर रग रह गई, कण रह गया, तो सत्युग में तो भाई एंट्री नहीं है।
थोड़ी कमी कुमी होगी तो द्वापर वो त्रेता में जाकर एकदम लास्ट में मिलेगा। तो किसको लास्ट में जाना, सब पहले आना चाहेंगे ना। तो हम आज से ही ये स्टार्ट करेंगे कि अपने इन विकारों का दान देंगे। अब कौन कौन चलना चाहता है कि हाँ इन विकारों को छोड़ने में मैं मेहनत करूंगा? है कौन कौन है, नए नए भाई बहन है हमारे, चाहते हैं सब लोग? अरे वाह, मनोज भाई भी चाहते हैं कि भाई अब तो विकारों का दान देना है। और ये जो जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं भाई, वो क्या करने वाले हैं? सबको देखने आए हैं कि ये कौन छोड़ेगा, हम क्या करेंगे? सब लोग छोड़ेंगे। तो इस छोड़ने के लिए आप सबके लिए बहुत प्यार से हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप लोग कल से अमृत वेला हम सबके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग करना चाहें। और आप लोगों को सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आना है। 4 to 4:45 जब आपका दिल करे आप 15 मिनट्स के लिए आ सकते हैं। एटलीस्ट आप स्टार्ट करें। आपको खूबसूरत अफर्मेशंस हम देते ही हैं, आप वहां से शुरुआत करें। और धीरे धीरे अपने इन विकारों पर जीत पाने की प्रतिज्ञा करें। क्योंकि जब हम बाबा की मतलब उस परमात्मा को याद करते हैं ना, हमारे विकार खत्म होते ही चले जाते हैं। दिखाया था आपको, खूबसूरत एक चित्र दिखाया था ना, कि जैसे सूर्य आया तो भूत भाग जाते हैं। ऐसी जब वो ज्ञान सूर्य आया, जब हमने उसको एंटर करने दिया, इन दोनों ने क्या करा, वो एंट्री दे दी है ना। जब इस ऑस्पिशियस युग के टाइम जगे हुए हैं तो एंट्री मिल गई है। तो परमात्मा की एंट्री आते ही क्या होगा, जो अंदर विकार है वो भस्म होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ही उनके साथ कनेक्शन होगा। और भस्म होंगे, आपको हर दिन ऐसा लगेगा पता नहीं मैं इतना पीसफुल क्यों हो रहा हूँ। मेरे को अब छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं आता, मुझे अच्छा लगता है। उस आत्मा मतलब जो भी अब आपके आसपास हो, उन आत्माओं को एक्सेप्ट करना भी इजी हो जाएगा। तो ये सब चाहते हैं ना। तो हम लोग कल से आपके पास लिंक आज रात को ही भेज देंगे, जो लोग जुड़ना चाहें मोस्ट वेलकम। ओके जी, ओम शांति। एक बार फटाफट से लास्ट एक उस पर रिवीजन कर लेते हैं, इसकी आप फोटो ले लेना क्योंकि फिर आप लोग भूल जाओगे। अच्छा हाँ, ये चीज भी बता देते हैं। यहाँ पर होगा क्या कि आप लोग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का तो दान करेंगे परमात्मा की गहन याद से। इस याद के बाद हम सब आत्माएं पहले जाएंगे परम धाम। आत्माएं थक गई थी ना, मम्मी पापा के पास जाएंगे ऊपर। और मम्मी हमको क्लीन करेगी, एकदम सुंदर सुंदर बना देगी, 100% बैटरी फुल करके फिर हमको सत्युग में भेजेगी। सत्युग में वही बच्चा जाएगा जो यहां से सब छोड़ने को तैयार होगा। और बच्चा अगर मम्मी की गोदी में ही नहीं आए, मैं नहीं आऊंगा, मैं गंदा हो रहा हूं, फिर गोदी में आएगा, उसको क्लीन करने देगा तो सत्युग में एंट्री मिलेगी। ठीक है, यानी कि मैं आत्मा उसका बच्चा हूं, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। फिर परमात्मा का जो वर्षा है ना, विल, वो है सत्युग की बादशाही। तब पापा की वसीहत के हम मालिक बन जाएंगे। तो मालिक तभी बनेंगे जब हम एक्सेप्ट करेंगे कि मैं उस परमात्मा का बच्चा हूं और मुझे सब गंदगी छोड़नी है अपने अंदर। ठीक है, चलिए समरी फटाफट से करते हैं। तो पहला हमारा सतयुग था, जो कि 1250 का ही था। त्रेता भी, द्वापर भी और कलयुग भी, ये सारे 1250, यानी टोटल हमारा जो एक कल्प अगर देखें, टोटल उसकी आयु 5000 ईयर्स की होती है। इन सबको प्लस करके आप देख सकते हैं। हमारे जन्म सतयुग में होते हैं मात्र 8, त्रेता में होते हैं 12, द्वापर में 21 और कलयुग में 42 होते हैं। ठीक है, ये भी हमको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोगों की कलाएं भी थी, यहाँ पर 16 कला थे, त्रेता में 14 कला थे, द्वापर में 8 कला रह गए और कलयुग में 0 कला या माइनस में चले गए हम लोग। हमारे वर्ण यहाँ पर हमारा होता है देवता वर्ण सतयुग में, त्रेता में क्षत्रिय वर्ण, द्वापर में वैश्य और कलयुग में हम शूद्र वर्ण के। ये वर्ण लेकिन किसके हैं, सोल के। हमारे कर्मों के अनुसार हमें ये वर्ण दिए गए हैं। लेकिन अभी हम शूद्र वर्ण वाले नहीं बनेंगे, हम जल्दी अच्छे अच्छे बच्चे बनेंगे। फिर यहाँ पर जो आत्मा की स्टेजेस थी, वो यहाँ पर सतो प्रधान थी, त्रेता तक सतो, द्वापर में रजो प्रधान और कलयुग में तो तमो प्रधान हो गई है। बहुत बुरे हालात है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सतयुग और त्रेता में भक्ति नहीं थी। भक्ति कैसे होती, भक्ति जिन देवी देवताओं की करते वो तो खुद घूम रहे थे मजे से तो वो भक्ति किसकी करते, है ना। वहां पर भक्ति की जरूरत नहीं थी, बड़े मजे से बच्चा आया ही था, एंजॉय कर रही थी। लेकिन द्वापर से भक्ति शुरू हुई अव्यभिचारी, यानी किसी एक की एक इष्ट होता था और कलयुग में व्यभिचारी भक्ति, यानी बहुत अनेकों की भक्ति ही भक्ति करी जा रही है। ओम शांति। बाकी अब हम कल करेंगे। ये आज हमने अपनी खूबसूरत स्टोरी सुनी।
तो किस किस को अपनी स्टोरी अच्छी लगी? हाँ, मजा आया स्टोरी सुनने में? अच्छी लगी? स्टोरीज तो सबको ही अच्छी लगती है। मनोज भाई, अच्छा लगा? अपने 84 जन्मों की समझ आया ना, कि कैसे हम आ रहे हैं जा रहे हैं? नेहा सिस्टर, नेहा पारिक सिस्टर, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। तो अब भगवान जी का बहुत सारा थैंक यू करेंगे कि हमको हमारी इतनी खूबसूरत जर्नी बताई। और अब हम सब फिर से, क्योंकि कलयुग जा रहा है ना, दिख रहा है ना, एंड होने वाला है। खुशी है? कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, खुशी है? खुशी हो रही है ना? वो जा रहा है और सतयुग आ रहा है। हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। हमें तो इस महाविनाश के बाद जो सतयुग आने वाला है, उसके लिए मुझ आत्मा को सिर्फ तैयारी करनी है। अब मरने का डर तो है ही नहीं, क्योंकि मुझ आत्मा को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्डिंग गिरेगी तो शरीर को कुछ होगा, मुझको थोड़ा कुछ होगा, आत्मा को थोड़ा कुछ होगा। आत्मा तो सेफ रहेगी ना। तो आज से हम अपने अंदर दो क्वालिटी लेकर आएंगे। जो भगवान के जब बच्चे बनते हैं, तो पहला भगवान एक ब्लेसिंग देते हैं, बी होली, बी राजयोगी। पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनो, योगी बनो। सुनने में भी कितना कामनेस लाला लग रहा है ना। ये आज से हमारा लक्ष्य है। पवित्र बनना है मुझे आत्मा को, और योगी बनना है। योगी हिमालय पे जाके नहीं बनना, हम भी योगी हैं। अपने परिवार को संभालते हुए, अपना काम धंधा और बढ़िया करते हुए। जो ऐसे भोगी होते हैं ना, उनका काम धंधा ऐसे चलता है ढिल्लू सा। योगियों का तो और अच्छा चलेगा ना, क्योंकि पुराना कार्मिक अकाउंट सेटल हो चुका है। तो हमारा तो और अच्छा चलेगा। अपने परिवार को और अच्छे से हम पालेंगे, और अपना भी ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो आज से हम ऐसा योगियों वाला जीवन जीएंगे। योगी यानी कि जो सोल कॉन्शियस रहे। योगी अर्थात जो परमात्मा को हर कर्म में याद रखे। चलिए उसको याद करने चलते। 2 मिनट पावरफुल योग करेंगे। आज थोड़ा आपका टाइम ज्यादा ले लिया। कंधे सीधे, लंबा गहरा श्वास, बॉडी को लाइट करेंगे, और सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे। अपने को देखो, पॉइंट ऑफ स्टार। मैं दिव्य शक्तिशाली आत्मा, आज मैंने जाना कि मैं संगम युग पर हूं। मैं आत्मा इस समय संगम युग वासी हूं, और दुनिया वाले कलयुग में जी रहे हैं। मैं आत्मा ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से अपनी जन्म मरण की जर्नी को पूरा करते 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 आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और मेरी ये यात्रा बहुत बहुत अच्छी रही। और आज मुझे गुड न्यूज मिली है कि फिर से आने वाले सतयुग में मुझे जाने का चांस मिल सकता है। सिर्फ मुझ आत्मा को अपनी सफाई करनी है। अपनी कमी कमजोरियों को देखकर ठीक करना है। अपने विकारों पर जीत पानी है। और इस जीत को भी स्वयं परमात्मा सिखाता है कैसे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हे परमपिता परमात्मा, आपके द्वारा दिए जा रहे इस ज्ञान के लिए, जो मेरे सच में इस तीसरे ज्ञान के नेत्र को खोल रहे हैं। हर दिन एक नए रहस्य से मिलवा रहे हैं। आज मेरा डर भी समा कि मैं मनुष्य मनुष्य ही बनूंगी, कभी कोई जानवर पशु पक्षी नहीं बन सकती। पर ये आज अपने आप से और आपसे प्रॉमिस है कि पिछले जन्मों की कर्मों अनुसार मुझे इस जन्म में जो मिला है, अच्छा बुरा, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन आने वाला मेरा जन्म बहुत खूबसूरत हो, उसके लिए मैं आज से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरा हर कर्म श्रेष्ठ होगा। मेरी से सोच, मेरे बोल, मेरे कर्म, मैं सब पर अटेंशन दूंगी। सब कुछ आपकी याद में करूंगी। आपका दिल से बार 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। होमवर्क आपका ग्रुप पे पहुंच जाएगा, और सुबह अमृत वेले का
लिंक भी इस ग्रुप पे पहुंच जाएगा, तो कल हम सुबह सब लोग मिलेंगे, आई होप। और बाकी छुट्टी ना करिएगा, कल और भी बहुत बढ़िया चैप्टर मिलेगा और एक नए सीक्रेट से मिलेंगे। ओम शांति।